26 दिसंबर 2004 के दिन इंडोनेशिया में रिक्टर पैमाने पर 9.1 तीव्रता के भूकंप अर्थक्वेक के बाद समुद्र के भीतर टीसुनामी की लहरें उठीं, जिसने भारत सहित 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। इस भीषण तबाही में 2,25,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। गुरुवार यानी आज शाम यह गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट और इससे लगते पाकिस्तान के इलाकों से टकराने जा रहा है। अनुमान है कि तट से टकराते समय तूफान की स्पीड 125 से लेकर 150 किलोमीटर तक रह सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब समुद्र अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इससे पहले भी न जाने कितने ही तूफानों से भारत के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। आज से ठीक 19 साल पहले भी भारत में समुद्री तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2004 की, जब अरब सागर में सुनामी की लहरें उठी थीं और उन लहरों से ना जाने कितने ही देश प्रभावित हुए थे। इस भीषण तबाही में 2,25,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चलिए जानते हैं सुनामी की उस दुखद घटना के बारे में विस्तार से। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के निकट रिक्टर पैमाने पर 9.1 तीव्रता के भूकंप अर्थक्वेक के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। इसने यूं तो कई देशों में तबाही मचाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया, दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव्स और थाईलैंड को हुआ था। उस समय तक सुनामी की पूर्व चेतावनी जैसी कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। इसी का नतीजा था कि इस तरह की तबाही का किसी को अंदाजा भी नहीं था। साल खत्म होने वाला था तो लोग भी नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में तटीय क्षेत्रों में घूमने के लिए गए हुए थे। इस कारण मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। समुद्र किनारे बने होटलों और रिसोर्ट में बड़ी संख्या में ठहरे पर्यटकों की इस समुद्री कहर ने जान ले ली थी। तीव्रता वाले भूकंप के कारण समुद्र में 65 फीट ऊंची लहरें उठीं। इस सुनामी के कारण अकेले भारत में 12,405 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3,876 लोग लापता हो गए थे। इतना ही नहीं, इस तबाही में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऊंची ऊंची लहरों के कारण पुल, इमारतें, गाड़ियां, जानवर, पेड़ और इंसान तिनकों की तरह बहते हुए नजर आए। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अकेले तमिलनाडु राज्य में 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं अंडमान निकोबार में 3,515 मौतें हुई। इसके अलावा पुडुचेरी में 89 ने, केरल में 177 और आंध्र प्रदेश में 107 मौतें हुई। वहीं अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो यह सुनामी का मेन सेंटर था, इसलिए सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई। यहां 1.28 लाख लोग मरे और 37,000 से ज्यादा लापता हो गए। सुनामी के दौरान पानी की ऊंची लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तटीय इलाकों में पहुंची। लहरें इतनी तेजी से बढ़ी थीं कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लहरें 50 से लेकर 100 फीट से भी ऊपर तक उठी थीं। सालों बाद नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। उन्होंने पता लगाया कि आखिर इतने भयावह भूकंप और सुनामी की वजह क्या थी। जवाब मिला, हिमालय। इस शोध के नतीजे पत्रिका जर्नल साइंस के 26 मई 2017 के अंक में प्रकाशित हुए थे। सुमात्रा भूकंप का केंद्र हिंद महासागर में 30 किलोमीटर की गहराई में रहा, जहां भारत की टेक्टोनिक प्लेट ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर को टच करती है। पिछले कई सौ वर्षों से हिमालय और तिब्बती